चलिए आज हम लोग क्लास 12 के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये मॉडल सेट है जो कि आप लोग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग एक एक करके एग्जाम में जो आते हैं उनको हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हो। आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन आता है प्रश्नोत्तर जो अवधि होता है वह क्या होता है, कितने दिनों तक का होता है। देखिए अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, नहीं भी पता होता है तो कमेंट बॉक्स में यहाँ से देख करके देते हुए चलेंगे। इस सब लोग क्वेश्चन जो है जल्दी याद हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों के पास जो है टाइम है ही नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रश्नोत्तर जो अवधि होता है कितने दिनों का होता है, तो यहाँ पे प्रसव से 45 दिनों तक की जो अवधि होती है उस अवधि को प्रसवोत्तर जो अवधि कहा जाता है। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। हम जल्दी जल्दी कराते चलेंगे क्योंकि आप लोगों के पास जो है टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण जो है पुरुष में पुरुषत्व की जो है गुण आता है। पुरुषत्व एक गुण आता है किस हार्मोन के स्राव के कारण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन। पुरुष में पूछ रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग एग्जाम में काफी बार आ चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, तो इसकी 4 अवस्थाएं होती है। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा 4 अवस्थाएं। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है, तो 4 अवस्थाएं होती है। अगला क्वेश्चन सिरका है। सिरका क्या है, तो सिरका एक क्या है, तो अम्लीय पदार्थ है। सिरका क्या है, तो सिरका एक अम्लीय पदार्थ है। ऑप्शन ए आप लोगों का सही आंसर है, ध्यान देंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। शिशु का जो होता है सबसे उपयुक्त आहार कौन सा होता है, तो माँ का दूध होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। माँ का दूध जो होता है पुरुष का, शिशु जो होता है उसका बहुत ही अच्छा वो होता है। अगला क्वेश्चन है महिला प्रजनन तंत्र है। महिला प्रजनन तंत्र क्या है, तो ये जो है सेक्स हार्मोन को जो है उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी बच्चे को जन्म देता है। ऑप्शन सी अंडा उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि महिला का जो प्रजनन तंत्र होता है ये तीनों जो है काम करता है। तो ऑप्शन डी आप लोग सही आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। यानी कि शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत जो है कौन कौन सा आता है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए बच्चे को गर्म रखना। ऑप्शन बी गर्भनाल की देखभाल। ऑप्शन सी सिर्फ माँ का दूध देना। ये तीनों जो है सही हैं बिल्कुल। तो ऑप्शन डी आप लोग सही आंसर करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है अंडे और जो है शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए अंडे और शुक्राणु के जो संयोजन की प्रक्रिया होता है उसको निषेचन कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे और सभी को पता होना चाहिए जितने भी होम साइंस वाले स्टूडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु 24 घंटे में कितना देर सोता है, तो ये लगभग 16 से 18 घंटे सोता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। कितने घंटे सोता है, तो 16 से 18 घंटे सोता है। अगला क्वेश्चन है एड्स कैसे फैलता है। एड्स जो है वो कैसे फैलता है, तो ये आप लोगों का फैलता है संक्रमित सुइयों से। कैसे फैलता है, तो संक्रमित सुइयों से जो है ये फैलता है। तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी है, तो ये आप लोगों का है यकृत। देखिए यकृत जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है। अगर आप दूषित जल को पीते हो तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, तो आपको पीलिया जो रोग होता है ये हो सकता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। 13 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन ए आर्थिक अक्षमता। ये बिल्कुल भी विशिष्ट बालकों का जो प्रकार नहीं है। ऑप्शन बी शारीरिक अक्षमता। ऑप्शन सी मानसिक अक्षमता और ऑप्शन डी सामाजिक अक्षमता। तो ये जो है प्रकार हैं, लेकिन ऑप्शन ए जो है आर्थिक अक्षमता ये प्रकार बिल्कुल नहीं है। तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है संवेदात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं। संवेदात्मक जो विकास होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप लोगों के 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। संवेदात्मक जो विकास होता है कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए। कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए, तो डीटीपी का छिड़काव करना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग निरोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? तो ये आप लोगों के 2 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं। स्त्री के प्रथम जो दुग्ध स्राव को जो है क्या कहा जाता है? तो कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। ऑप्शन बी कोलेस्ट्रम कहा जाता है, यानी कि स्त्री का जो प्रथम दुग्ध स्राव होता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। शारीरिक विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का अवस्था है वो कौन सा है? तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है ऑप्शन बी, बाल्यावस्था शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम या फिर लुप्त अंग वाले बच्चों की विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है? विशेष आवश्यकता जो है कौन कौन सी होती है? तो वो होती है प्राकृतिक चिकित्सा, ऑप्शन बी शारीरिक आवश्यकताएं और शैक्षणिक अवस्था। ये तीनों जो है इन लोगों की आवश्यकता विशेष आवश्यकता होती है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी? अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन कौन सी है? तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ध्यान देंगे। अतिरिक्त व्यवस्था पूछ रहे हैं तो क्रेच और डे केयर केंद्र जो होता है इन लोगों का अतिरिक्त व्यवस्था होता है। तो ऑप्शन सी आंसर आप लोगों का सही आंसर है। जितने भी आप लोगों का आंसर सही होते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने आप लोगों ने आंसर सही किए। अगला क्वेश्चन, उत्तेजक निंदा दिल और रोमांचक का प्रतीक है। तो ये आप लोगों का जो है यहाँ पे हो जाएगा, सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी लाल रंग। लाल रंग जो तो होता है ये उत्तेजक, निंदा दिल और रोमांचक का प्रतीक होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता कब पड़ जाती है बच्चों की? तो माता पिता के अनुपस्थिति में। माता पिता के अनुपस्थिति में जो होता है बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी आप लोग बिल्कुल सही आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ICDS का मुख्य लक्षण है। ICDS जो है उसका मुख्य लक्षण जो है वो क्या है? तो उसका मुख्य लक्षण है कर्मचारी। कर्मचारी, ठीक है, ICDS का मुख्य लक्ष्य है कर्मचारी। 24 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा देने वाले जो है खाद्य पदार्थ क्या है? ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ जो है कौन कौन से हैं? तो प्रोटीन आपका है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। ये तीनों जो है आप लोगों के ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं, तो सही आंसर आप लोग ऑप्शन डी करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। ऑप्शन ए सभी को पता होगा, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंत्र है? प्राकृतिक तंत्र कौन सा है? तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा प्राणीज। देखिए प्राणीज जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है। ये जो होता है प्राकृतिक तंत्र कौन सा होता है? तो प्राणीज जो होता है ये आप लोगों का प्राकृतिक तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है? प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो प्रोटीन जो है ये सभी को पता होगा, दाल में पाया जाता है सबसे अधिक। तो दाल आप लोग सही आंसर करेंगे, ऑप्शन डी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? देखिए गर्भावस्था में जो होता है रक्त में तत्व की कमी हो जाती है, और तत्व की कमी हो जाती है, वो तत्व कौन सा है? तो तत्व आप लोगों का होता है लौह तत्व। लौह तत्व की कमी हो जाती है, ऑप्शन बी लौह तत्व की, यानी गर्भावस्था में जो होता है रक्त में लौह तत्व की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। पोषण जो है कौन सी आवश्यकता है? प्राथमिक है कि द्वितीयक है या तृतीयक है? ये बताना है, तो ये प्राथमिक है। ये प्राथमिक जो है आवश्यकता है, यानी कि भोजन जो है मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप का आता है। अगला क्वेश्चन, दूध सबसे अच्छा स्रोत है। दूध जो है सबसे अच्छा स्रोत है तो ये कैल्शियम का है। कैल्शियम का दूध जो है सबसे अच्छा स्रोत है, ऑप्शन डी आप लोग सही आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? पारिवारिक जो जीवन चक्र है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4 भागों में, ऑप्शन डी 4 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है? कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है आहार आयोजन में? तो ये जो है किशोरावस्था जो होता है आहार आयोजन में ये अवधि सम्मिलित नहीं होती है, लेकिन 0 से 6 महीने तक जो शिशु होता है, वृद्धावस्था और रोग की अवस्था, ये तीनों जो है आहार आयोजन में सम्मिलित होता है। लेकिन किशोरावस्था जो है आहार आयोजन की अवधि में सम्मिलित नहीं होता है।
तो सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है। देखिए एक व्यक्ति के पानी की जो आवश्यकता है वो निर्भर करती है किस पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है वो निर्भर करता है मौसम पे भी निर्भर करता है, खान पान की आदतों पर भी निर्भर करता है, क्रियात्मकता पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए आप लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी, इन सभी पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही नहीं है, सही कौन नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है आप लोग ध्यान देंगे, ये बताना है। जिनको आंसर पता होता है कमेंट बॉक्स में दे। ऑप्शन वाले देखिए, मलमूत्र पानी में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, ये गलत है। मलमूत्र जो है पानी में अघुलनशील नहीं होते, घुलनशील होते हैं, अघुलनशील नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल जो है गलत है। ऑप्शन बी देखिए, जल जो है भोजन को संतुलित करता है, ये सही है। निर्जलीकरण घातक हो सकता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी देखिए, जल की प्राप्ति भोजन से होती है। तो गलत कौन सा रहा, तो ऑप्शन वाले, तो ऑप्शन वाले आप लोग सही करेंगे, ये गलत है। और बाकी जो 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। और आज जब आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत होता है। नगरों में पानी प्राप्त करने का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, तो वो आप लोगों का होता है, देखिए आंसर पता होता है आंसर को देंगे, आंसर पता होता है तो आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का वाटर वर्क्स जो होता है, ऑप्शन बी, ये नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत होता है, ऑप्शन बी, यानी कि वाटर वर्क्स जो होता है ये नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत होता है। और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। अगला वीडियो अगला क्वेश्चन जितने भी आएंगे ये आप लोगों के लगातार आप लोगों को अब रोज जो है वीडियो जो है आप चैनल पर अपलोड होंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने जितने भी छात्र हैं दोस्त हैं आपके उनके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।